नीरज भाकुनी का तबादला हो गया है, पिथौरागढ़ भेज दिया गया है कोर्ट के आदेश के बाद। अभी इंस्पेक्टर बने थे, काफी समय से बनभूलपुरा एरिया में तैनात थे, पूरी हल्द्वानी की जान आन और शान थे। कहीं पर भी कुछ भी होता था पहुंच जाते थे और मामले को शांत कराते थे। मगर काफी समय से, काफी सालों से उनका तबादला इसलिए नहीं हो रहा था कि वो अच्छा काम कर रहे थे, मगर अब उनका जो तबादला है कोर्ट ने करवा दिया है। ऐसा क्या हुआ, क्या चूक रहेगी भाकुनी जी से, क्या मिस्टेक रहेगी जो उनका तबादला कोर्ट ने तय कर दिया, उनका तबादला, और कोर्ट की बात माननी पड़े, कोर्ट की बात माननी पड़ेगी कप्तान साहब को। बहुत सारे ऑफिसरों के तबादले हो गए हैं, मगर कोर्ट के आदेश के बाद भाकुनी इंस्पेक्टर जो बने थे उनका भी तबादला हो गया है। क्या कमियां रही, क्यों रहा, इसके पीछे का कारण मैं बताता हूं आपको। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि हुआ क्या मामला, अचानक से उनका तबादला होना, अभी इंस्पेक्टर बनना, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना, आपको तभी पता चलेगा, उसके बाद आप कमेंट छोड़ना। आपको पता है बनभूलपुरा कांड 8 फरवरी 2024 पिछले साल की वो घटना है। बनभूलपुरा कांड में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। बनभूलपुरा में जब हिंसा भड़की थी उस समय फहीम नाम के व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। तो उसी से ये रिलेटिव है। उसकी जब मौत हो गई थी तो उसके बाद परिजनों ने, जो फहीम व्यक्ति की जो मौत हुई थी उसके परिजनों ने बनभूलपुरा थाने के चक्कर काटे, कार्रवाई की मांग करी कि आप इसकी जांच करिए, एसआईटी बिठाइए और इसकी जांच करिए, निष्पक्ष जांच की पेशकश करने लगे उसके परिवार वाले। मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा पीड़ित पक्ष का कहना था। तो इस पे वो लोग सीधे चले गए कोर्ट। कोर्ट में उन्होंने ये बताया कि बनभूलपुरा में जब यहाँ पर आगजनी हुई थी तो वहां पर हमारे परिवार के सदस्य की गोली लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद हम बनभूलपुरा थाने में आए और बनभूलपुरा थाने के जो इंचार्ज है भाकुनी जी, उन्होंने रिपोर्ट तक नहीं लिखाई, मुकदमा तक नहीं लिखाया, ऐसा उनका मानना था। उसके बाद उन्होंने कोर्ट को साफ तौर पर बताया 6 मई 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने हल्द्वानी पुलिस को, बनभूलपुरा पुलिस को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा पीड़ित पक्ष का बयान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़ा आश्चर्यजनक बात है यह कि जांच अधिकारी स्वयं ही मामले की जांच कर रहा है, अंतिम रिपोर्ट भी वही पेश कर रहा है, उसी का केस निस्तारण कर रहा है। यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्षता के मानकों के खिलाफ है। कोर्ट भी इसमें अचंभित है, बोला वही सब कुछ कर रहा है, वही वो कर रहा है, वही वो कर रहा है, ये तो भाई क्या है ये सब मामला। तो इस पे उसके बाद जब भाकुनी जी वहां पर थाना इंचार्ज थे तो उन्होंने क्यों नहीं जांच करी, क्यों नहीं रिपोर्ट लिखाई और क्यों नहीं एसआईटी का गठन किया, एसआईटी का गठन करने के बाद क्यों नहीं जांच करी और आगे क्यों नहीं कार्रवाई करी। इस पे कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करी और उनको कहा कि नीरज भाकुनी इंस्पेक्टर का तबादला जिले से बाहर करा जाए, तुरंत उनका ट्रांसफर करा जाए, ऐसा कोर्ट ने आदेश दे दिया। उसके बाद भाकुनी जी का जो ट्रांसफर होता है वो पिथौरागढ़ जनपद में होता है। तो यह कारण रहा कि उनका ट्रांसफर होने का, कोर्ट अगर नहीं कहती तो उनका ट्रांसफर नहीं होता। बहुत से लोग हल्द्वानी के चाहने वाले भी हैं और बहुत से विरोधी भी हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार वो बहुत अच्छे हैं और अच्छे स्वभाव के हैं, बढ़िया है, प्यार भी करते हैं और सभी लोग चाहते हैं जो अच्छा है अच्छा ही है, मगर यहाँ पर उन्होंने क्यों नहीं ये किया, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। उन्होंने क्यों नहीं जांच करी, क्यों नहीं मुकदमा लिखाया, क्यों मामला कोर्ट में गया। मामला कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने सख्त आदेश देके बनभूलपुरा नीरज भाकुनी साहब को, इंस्पेक्टर सर को सीधा पिथौरागढ़ पहाड़ में भेज दिया गया है। अब इसकी मामले की जांच क्या होगी, कोर्ट ने कहा है पुलिस को, हल्द्वानी पुलिस को सख्त आदेश दिए हैं कि आप एसआईटी का गठन करें और इसकी मामले की निष्पक्ष जांच करें कि भाई फहीम की मौत कैसे हुई थी,
किस वजह से हुई थी। अब हल्द्वानी के जो ये आगे को जो देखेंगे, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हल्द्वानी के सीओ नितिन लोहनी जी, उनको ये कमान सौंपी गई है। उसके साथ एसआई प्रमोद पाठक जी को भी ये जिम्मेदारी सौंपी है और एसपी जगदीश चंद्र आईटी को लीड करेंगे और ये लोग मामले की जांच करेंगे। कोर्ट ने बोल दिया है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करिए। तो देखिए, आप ना कितना भी अच्छा काम करें, कितना भी वाहवाही लूटे, कितना भी प्यार कमाए, कितने भी फैन फॉलोइंग आपकी हो, कितने भी आपके चाहने वाले हों, अगर आप अच्छा कर रहे हैं ना तो आप बिल्कुल वाहवाही पे रहेंगे। मगर आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। हालांकि भागुनी सर को कोई भारी नहीं, तबादला होना ही था, मगर हल्द्वानी की पुलिस नहीं चाह रही थी कि उनका तबादला हो, कि वो बनभूलपुरा में रहे, कि काफी समय से अच्छा कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो वो नहीं चाह रही थी। मगर भागुनी सर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी और कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसा किसी की भी जो केस होता है लिखना चाहिए था। कोई भी पीड़ित व्यक्ति, अगर कोई भी पुलिस वाला हो, अगर वहां पर जा रहा है, चौकी में जा रहा है किसी भी परेशानी को लेकर, तो पुलिस ने वहां पर रिपोर्ट लिखनी चाहिए, जांच करनी चाहिए थी, एसआईटी का गठन करना चाहिए था। अगर कोर्ट ने आदेश दिए थे तो कोर्ट की बात आपको मानना पड़ेगा, भारतीय संविधान मानना पड़ेगा हर किसी व्यक्ति को। तो कोर्ट के आदेश पे तमाम लोगों के, तमाम जो जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर हैं, एसआई हैं, एसपी हैं, बहुत सारे लोगों के तबादले हुए हैं। कोई बागेश्वर है, कोई गरुड़ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई इधर कोई उधर, तो तमाम लोगों के ट्रांसफर यहाँ पर हो चुके हैं। अब आपको भाकुनी सर, इंस्पेक्टर भाकुनी, क्या हल्द्वानी में दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। अब वहां पर कौन आते हैं, इसकी भी जांच परख रहेगी। क्या वो अब इस तरह से हैंडल करेंगे बनभूलपुरा क्षेत्र को या फिर क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप अपनी राय दीजिए, क्या इंस्पेक्टर का तबादला होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, क्या उनकी गलती की वजह से उनका तबादला हुआ। तीसरी बात, क्या उन्होंने गलती करी, क्या उनकी गलती की वजह से उनको ट्रांसफर होना पड़ा, ये भी आप जरूर रखिए, क्योंकि उनके अंडर सब कुछ था। अभी तो वो इंस्पेक्टर बन गए थे, पूरे ही पुलिस वाले उनके अंदर थे, तो उन्होंने क्यों ऐसा नहीं करा। क्या पता और भी कई मामले हों कि नहीं सुनते हों, जांच नहीं करी हो, मगर बहुत से केस ऐसे होते हैं कि वो तुरंत ही निपटा देते हैं। हर जगह वो रहते थे। मैंने वीडियो भी बनाई, आपको भी देखा। जब इंस्पेक्टर बने तो हल्द्वानी वालों को काफी खुशी हुई, आपको भी हुई, हमें भी हुई। मगर अब बहुत से लोगों के दिल दुख भी गए होंगे कि वो हल्द्वानी से दूर जा रहे हैं, अच्छे थे और सब कुछ था। तो देखते हैं क्या होता है। आप बने रहिएगा चैनल में। छोटी सी जानकारी थी, आपने पेपर, सोशल मीडिया में सब जगह पढ़ लिया होगा, मगर मैं भी आपको वीडियो के जरिए समझाना चाह रहा था कि हुआ क्या था एक्चुअली में, क्या कारण था। तबादला हो गया हो तो सबको पता है, मगर सब लोगों को पता नहीं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। मगर कानून के हाथ बहुत बड़े लंबे होते हैं। आपको कोर्ट की बातें माननी चाहिए और संविधान के साथ साथ आपको चलना चाहिए। तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बाय।